जय माता की दर्शकों, जी हाँ, देश में नवरात्र की धूम है और आज नवरात्र का दूसरा दिन। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। मंदिरों में लग रहे हैं माता के जयकारे। नवरात्र का दूसरा दिन, मंदिरों में माता के भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। नवरात्र के मौके पर मंदिरों में भक्त जुटे हैं। नवरात्र के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। माता रानी की भक्ति में डूबे भक्त माता रानी को प्रसन्न करने में भक्त जुटे हुए हैं। आज दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। पहला दिन माँ शैलपुत्री के नाम होता है। इसी तरीके से एक एक करके माँ के अलग अलग रूपों की पूजा होगी और उसके बाद नवरात्र का पर्व संपन्न होगा। लेकिन आज दूसरा दिन, आज के दिन को मिलाकर कुल 8 दिन नवरात्र के और हैं और इसके चलते पहले दिन के बाद से धीरे धीरे जो उल्लास है, जो पर्व का उत्साह है, वो बढ़ता चला जा रहा है। मंदिर सजे हुए हैं, मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। भजनों की आवाज़ दूर दूर तक सुबह सवेरे से सुनाई देने लगती है और भक्त सुबह 4 बजे से ही मंदिर पहुंच जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ के 2 माता के प्रसिद्ध मंदिर, एक माता झंडे वाली माता, उनके दरबार में भीड़ लग जाती है, और दूसरा कालका जी माता की, जहां पर भीड़ लग जाती है भक्तों की। 6 तस्वीरें देश में अलग अलग जगह मंदिरों की हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, जम्मू और गुजरात के सूरत की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। गुजरात, खास तौर पर गुजरात की बात की जाए तो शारदीय नवरात्र में गुजरात की छटा देखने ही लायक होती है। एक तो नवरात्र का पर्व होता है और दूसरा पूरा गुजरात गरबे की धूम में इस वक्त खो जाता है, डूब जाता है। वो गरबा जो माँ के पूजन के लिए किया जाता है, उसमें पूरा गुजरात डूबा हुआ दिखाई देता है। दिल्ली सहयोगी आरजू सेठ की एक रिपोर्ट देखते हैं। नवरात्रि का आज दूसरा दिन है और इस वक्त मैं दिल्ली के प्राचीन मंदिर झंडेवाला देवी मंदिर में मौजूद हूँ और अपने व्यूअर्स को तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये वो प्राचीन मंदिर की जिसको बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है पूरे नवरात्र के लिए। आप देख सकते हैं माता रानी को किस तरीके से सुंदर वस्त्र के साथ उनका श्रृंगार जो है बहुत ही खूबसूरती के साथ किया गया है। आपको बता दें कि मान्यता है कि माँ दुर्गा की पूजा से नवग्रह शांत होते हैं और इसी के साथ ही ज्योतिष में माँ ब्रह्मचारिणी, जिनका आज दिन है, ब्रह्मचारिणी का संबंध चंद्रमा से है। इनकी उपासना से चंद्र दोष दूर होते हैं। तो आपको बता दें कि आज दूसरा दिन है और ब्रह्मचारिणी देवी माँ की पूजा जो है आज के दिन की जाती है। 9 दिन 9 देवियों की पूजा जो है श्रद्धालु करते हैं, अपने घर में कलश पूजन करते हैं। और इस वक्त हम तस्वीर आपको दिल्ली के प्राचीन मंदिर झंडेवाला देवी मंदिर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो उमड़े हुए हैं। एक बार श्रद्धालुओं की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। दूर दूर से श्रद्धालु जो है वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। लंबी कतार जो है वो नजर आ रही है। लगातार जयकारे जो है लोग लगा रहे हैं देवी माता के दर्शन। वाली माई जी का बोल सांचे दरबार की जयकारा, झंडे वाली माई जी का बोल सांचे जोर से बोलो जय। किस तरीके से जो दर्शन के लिए श्रद्धालु आए हैं वो लगातार जयकारे लगा रहे हैं। देवी माता के परिसर में अपनी मनोकामनाएं लेकर आए हुए हैं। पूरी मान्यता, इस बहुत ज़्यादा मान्यता है इस मंदिर की और इसीलिए कतार जो है सुबह से ही लोग लगा लेते हैं ताकि अच्छे से माता रानी के दर्शन जो है वो लोग कर सके। सुंदर सुंदर लाल कपड़े, वस्त्र पहनकर लोग जो है मंदिर परिसर में पहुंचे हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई हैं आप? ड्रैगरपुरा से। अच्छा, जय माता रानी। क्या कुछ मनोकामनाएं आज माता के दर्शन के लिए लेकर आई हैं? बस अपने घर की और अपने परिवार की सबकी मनोकामनाएं लेकर आई हैं। तो देखा आपने, लोग जो है अपनी मनोकामनाएं लेकर, अपने परिवार वालों की मनोकामनाएं लेकर माता के परिसर में जो है पहुंचे हुए हैं। पूरा मंदिर का जो परिसर है उसको बहुत ही खूबसूरती के साथ फूलों से सजाया गया है। अलग अलग जगहों से, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लोग जो है दिल्ली के झंडे वाला मंदिर में मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जयकारों के साथ माता रानी के दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि जगह जगह जो श्रद्धालुओं की भीड़ जो है वो उमड़ी हुई है। और ये नवरात्रि का जो शुभ पर्व है उसको मनाने के लिए श्रद्धालु जो है मंदिर परिसर में सुबह से ही लाइन में लगे हुए हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।
सभी मंदिरों को बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। नवरात्रि का पर्व है और इसी के साथ ही दिल्ली का जो प्राचीन मंदिर है झंडे वाला देवी मंदिर, उसको भी बहुत ही खूबसूरती के साथ सजाया गया है। अनेकों तैयारियां जो हैं वो की गई है। हमारे साथ बात करने के लिए मंदिर के ट्रस्टी जो है वो मौजूद है। सर जय माता दी। और किस तरीके से इस पूरे नवरात्र की तैयारियां जो है वो मंदिर परिसर में की गई है? जय माता की। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को झंडे वाला मंदिर की ओर से नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। झंडे वाला मंदिर एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है। केवल दिल्ली ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का एक प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ आने वाले भक्तों की संख्या लाखों में होती है, तो हमें तैयारियां भी उसी प्रकार से करनी पड़ती हैं। भक्तों के लिए हमने विशेषकर कुछ तैयारियां जैसे सफाई है, सुरक्षा है और साज सज्जा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के हम करते हैं। 3 तरफ से मंदिर में प्रवेश होता है। वहाँ पर हर एक भक्त की स्कैनिंग होती है और उससे आगे जब वो प्रवेश करते हैं, मंदिर के द्वार पर आते हैं, तो वहाँ सबको सैनिटाइज किया जाता है ताकि कोई हेल्थ इशू ना रहे। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उनको हम 7 भागों में बांट देते हैं। अलग अलग 7 स्थानों से दर्शन होते हैं ताकि जल्दी से जल्दी दर्शन हो सकें भक्तों को। प्रसाद चढ़ाने की अभी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर भक्त को प्रसाद मिले इसकी हमने व्यवस्था की हुई है। जैसे वो बाहर निकलता है सबको प्रसाद मिलता है। 2 समय भंडारा बंटता है, व्रत वालों के लिए अलग और जो सामान्य है उनके लिए अलग। बाहर निकलते ही एक चाय का स्टॉल है जो 24 घंटे चलता है। दिन में शरबत भी बढ़ता है और बाकी समय चाय बढ़ती है ताकि भक्तों की थकान जो है वो थोड़ी कम हो जाए। जहाँ से वो प्रवेश करते हैं पूरे रास्ते में संगीत बजता रहता है ताकि उनका ध्यान जो है वो उधर लगा रहे, उनको महसूस ना हो कि वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से नवरात्रि के पर्व पर भक्तों को कोई भी तकलीफ ना हो उसको लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। चाहे सुरक्षा की बात करें या सफाई की, हर चीज़ को ध्यान में रख कर पूरी तैयारियां जो है वो मंदिर परिसर ने की हैं। कैमरा पर्सन पवन के साथ आरजू सेठ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। आरजू सेठ की रिपोर्ट देख रहे थे आप, लेकिन जालौन से मेरे साथी आशीष शिवहरे की उनकी एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पूरे देश में शारदीय नवरात्रि की धूम है और ऐसे में सभी भक्त अपनी माताओं को दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में वर्तमान में खड़े हैं जालौन के उरई शहर में, जहां पर आप देख सकते हैं ये माता चंचा माता का मंदिर है, जहां उरई का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जहां पर भक्तों की अच्छी खासी भीड़ जो है माता के दर्शन के लिए पहुंची है। माता का श्रृंगार किया गया है। आपको बता दें आज शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, जिसमें माता ब्रह्मचारिणी की जो है वो पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी को त्याग, तपस्या और संयम की देवी कहा जाता है। बता दें इनकी कथा का एक मान्यता मानी जाती है। ये माता ब्रह्मचारिणी जो है वो हिमालय की राजा की पुत्री थी और पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसके बाद उन्होंने ये वरदान दिया था, जो भी कठोर तपस्या करेगा उनको ये वरदान देंगे और सुख संपत्ति की देवी भी उनको माना जाता है। यहाँ पर वर्तमान में आप दिखाएंगे आपको किस तरीके से भीड़ है जो है वो माता को प्रसन्न करने के लिए आरती अर्चना जो आदि चीजें हैं पूजा वो की जा रही है। माता ब्रह्मचारिणी की उनको सफेद जो कलर पीला जो बस आप पूरे देश में जिस तरीके से नवरात्रि की धूम है, लोग जो है वो माता की पूजा करने के लिए मंदिरों में ओढ़ रहे हैं और अपनी जो मनोकामना है उनको मांगने का प्रयास कर रहे हैं। जालौन से इंडिया न्यूज के लिए मैं आशीष शिवहरे। जालौन से सीधे चलते हैं मिर्जापुर, जहां पर संवाददाता आकाश दुबे पहुंचे और उनकी भी रिपोर्ट देख लेते हैं। आस्था के परम क्षेत्र मां विंध्यवासिनी धाम में मैं इस समय खड़ा हूं। आपको बता दें शारदीय नवरात्र का आज दूसरा दिन है और मां के दर्शन के लिए यहाँ पे भक्तों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। भक्त लंबी लंबी लाइनों में लगकर मां का जयकारा लगाते हुए दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये पीछे मेरे मां विंध्यवासिनी का जो है एक जो झांकी से दर्शन होता है उसके लिए भक्त यहाँ पर जाते हैं और झांकी से दर्शन करके माँ के द्वार से जो है भक्त धाम से बाहर निकल रहे हैं, सीढ़ियों से उतर रहे हैं और माँ का आशीर्वाद लिया है। भक्त जो है लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। पूरे 9 दिन जो है एक बहुत बड़े मेले का यहाँ पे आयोजन होता है, जिसमें प्रशासन के साथ साथ बिंद पंडा समाज भी अपनी सहभागिता देता है। सुरक्षा के लिए प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं, बाहर से फोर्स मंगाई गई है और उसके साथ साथ जो है यहाँ जो स्थानीय फोर्स है वो भी लगाई गई है। आपको बता दें ये देखिए माँ का ये धाम है जो फूलों से सजा हुआ है। कई तरह के विदेशी फूलों से जो है माँ का धाम को पूरा सजाया गया है और भक्तों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो इसके लिए भी बराबर यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। पुलिसकर्मी लगातार अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद रहते हैं
किसी भी भक्त को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत न हो, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ जो भक्त माँ का दर्शन करने के लिए आते हैं वो पूरी तन्मयता से लाइनों में लगते हैं और अपने दर्शन पाने के लिए अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ यहाँ पे आकर खड़े होते हैं। ये झांकी है जहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए माँ का आते हैं। ये झांकी का वो निकास द्वार है जहाँ से लोग दर्शन करके माँ का वापस अपने घर को लौट रहे हैं। यहाँ बहुत से लोग हैं जो माँ का दर्शन किए और श्रद्धालु हैं। हम कुछ श्रद्धालुओं से बात करेंगे कि वो माँ का दर्शन करने आए थे और किस तरीके से उनको दर्शन मिला और कैसा उनको लग रहा है। हमारे साथ तो बहुत से श्रद्धालु हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम रविंद्र कुमार मिश्रा। कहाँ से आए मिश्रा जी? हम बेंगलोर से। अच्छा, बेंगलोर से। पहली बार दर्शन करने आ रहे हैं? हाँ, आज दूसरा दिन है। कल आए थे, आज दूसरा दिन है। कैसा लग रहा है? ठीक है, कल तो ज़्यादा भीड़ था, परसों अमावस्या के हिसाब से कल भीड़ था, आज तो ठीक है। तो यहाँ पे कैसा लगा आपको? ठीक, अच्छा लगा। व्यवस्था कैसी लगी? व्यवस्था ठीक है, प्रशासन की व्यवस्था ठीक है। सारी डोर बना है, ठीक है, तो सारी व्यवस्था अच्छी है। ठीक। वहाँ से आपने मांगा परिवार के लिए क्या मांगा? माता से वही शुभकामना मांगा, और शक्ति दे, बाल बच्चे सब राज खुशी रहे, संसार पूरा वही रहे। बिल्कुल, भक्तों का कहना है कि माँ का धाम में आते हैं और जो भी माँ से मनोकामना मांगते हैं वो माँ मनोकामना हमारी पूरा करती हैं। यहाँ और दूसरे जो भक्त हैं हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि माँ का दर्शन करने पर उनको किस तरीके का सुखद अनुभूति होती है। ये हमारे साथ है। क्या नाम है साहब का? दीपक कुमार। कहाँ से आए हैं? बिहार से है। माँ का दर्शन किया आपने? जी। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। हम लोग का श्रद्धा है, हिंदू धर्म से आते हैं, माँ में आस्था है। पहली बार आए हैं? नहीं, हम हमेशा आते हैं। इस बार व्यवस्था कैसी लग रही है आपको? ठीक है, पहले ही जैसा है, इसमें कोई अंतर नहीं है। कुछ अलग देखने के लिए मिला है? नहीं, कुछ अलग नहीं है, जैसे पहले था वही, थोड़ा सा स्टाफ ज़्यादा हो गए हैं और बढ़िया चीज़ है, और कुछ चीज़ नहीं ज़्यादा है, जैसा पहले व्यवस्था थी आज भी उसी तरह है। बिल्कुल, भक्तों का कहना है कि जो दर्शन करने का जो हमको सुख मिलता है वो अनुपम है, अद्भुत है। माँ का दर्शन करके हम लोग जो है पूरी श्रद्धा के साथ जो माँ का दर्शन पाते हैं उसमें एक सुखद अनुभूति होती है, एक अलग अनुभूति होती है। माँ हमारे सारे मनोकामनाओं को पूरा करती हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए माँ विंध्यवासिनी धाम से आकाश दुबे की रिपोर्ट। दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की आज पूजा अर्चना की जा रही है और इस समय मौजूद हूं गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में, जहां आप देख सकते हैं मां का जो दरबार है वो भव्य तरीके से सजाया गया है। तो वहीं पर अभी तक की बात करूं तो दूसरा नवरात्र है, करीबन 2 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, देश के अलग अलग हिस्से से मां के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी जो कतारें हैं मां के इस भवन में आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से अब उन छात्र छात्राओं को काफी लाभ मिलेगा। मान्यता यह है कि माँ की पूजा अर्चना कोई छात्र छात्राएं करते हैं तो उनको परीक्षा में अच्छा जो फल है वो उनको मिलता है। और ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार जो भक्त हैं वो पहुंच रहे हैं, उसी के साथ तमाम जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं माँ के दरबार पहुंचकर वो मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। और मान्यता यही है कि माँ शीतला के एकमात्र दर्शन से ही तमाम जो मनोकामनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। कुछ लोग मेरे साथ, मैं इन्हीं से बात कर लेता हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हैं। आप कितनी मान्यता मानते हैं माँ शीतला की, आज आप भी पहुंचे? देखिए जी, शीतला माता हमारी कुल देवी है और शीतला माता जी, देखिए हिंदू जो अपने सनातन संस्कृति है उन परंपराओं को पूरा करने के लिए हम अपनी कुल देवी को पूजते हैं। और हमारा मानना है कि माता हर मन्नत भी पूरी करती है। ये हमारी कुल देवी है और साथ ही साथ नवरात्रि का पावन अवसर है तो माता हमारी मन्नत अवश्य ही पूरी करेंगी। और तो शीतला माता श्राइन बोर्ड की तरफ से तमाम वो व्यवस्था की गई है, क्योंकि देश नहीं बल्कि विदेश से भी माँ शीतला के जो भक्त हैं वो दरबार में पहुंचते हैं, उनको कोई असुविधा ना हो, उसको लेके भी तमाम जो इंतजामात हैं वो किए गए हैं। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ संजय राठौर। शारदीय नवरात्र प्रारंभ हो गया है, ऐसे में नवरात्रि का
समृद्धि और शांति के लिए मंदिर जा रहे हैं। लोग अपने घरों में भी कलश की स्थापना किए हुए हैं कहीं ना कहीं जो है। तो ऐसे में हमारे साथ हम इस समय कालीकंद धाम मंदिर पर मौजूद हैं। ये आदि शक्तिपीठ है। यहाँ के पीठाधीश्वर श्री महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हीं से जानेंगे कि इस साल नवरात्रि में क्या विशेष है जो है। मैं श्री महाराज पीठाधीश्वर कालीकंद धाम अमेठी उत्तर प्रदेश से। इस बार माँ भगवती जो विराजमान है वो हाथी की सवारी पर विराजमान है। माँ भगवती हाथी पर चढ़ कर के आई है। इससे माँ के सुख समृद्धि शांति प्राप्त होगी जो लोग माँ के दर्शन को करेंगे। और इस बार माँ का श्रृंगार फलों से किया जा रहा है, तो फल के श्रृंगार के दर्शन मात्र से ही समस्त अभीष्ट फलों की प्राप्ति होती है। हमारा पुलिस प्रशासन सुबह 4 बजे आरती होती है तो उसके बाद दर्शन प्रारंभ हो जाता है। पुलिस प्रशासन एवं वॉलंटियर जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हैं सब मिल करके दर्शनार्थियों को लाइन लगवा रहे हैं और इनको कोई दिक्कत न हो इसका पूरा प्रयास कर रहे हैं। लाइनिंग की व्यवस्था की गई है, लाइटिंग की व्यवस्था की गई है और कोई आपदा ना हो इसके लिए निगरानी के लिए 15 से 16 सीसी कैमरे लगाए गए हैं। 10 तो आप देख रहे थे रिपोर्ट, अलग अलग जगहों से रिपोर्ट देख रहे थे। मेरे साथ इस वक्त मान्या जी जुड़ गई हैं, वास्तु गुरु हैं और उनसे जानना चाहेंगे। मान्या जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। आज दूसरा दिन है नवरात्र का, माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हो रही है। लोग घर में पूजा कर रहे हैं, लोगों ने घर में काफ़ी व्यवस्था भी की हुई है, जो नियम है उसके हिसाब से। वास्तु और नवरात्र इनको जोड़ते हुए क्या हमारे दर्शकों को आप कुछ उपाय दे सकती हैं जिससे वो वास्तु के नियमों का भी पालन करें और माँ की जो पूजा है उसे वास्तु के नियमों को तोड़े बिना और इस तरीके से करें कि पूरी कृपा प्राप्त हो? जी बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यह मौका दिया कि मैं लाइव आके सबको बता सकूं वास्तु के बारे में। और साथ में माता के जो नवरात्रे चल रहे हैं, यह ऐसे नवरात्रे हैं जिसमें माता की कृपा बहुत ही जल्दी मिलती है। और अगर हम अपने हिसाब से थोड़े से वास्तु के जो है थोड़े से उसको नियमों को पालन कर लेते हैं तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा रहता है और हमें उसके जो रिजल्ट्स हैं वो डबल हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो माता का वास्तु के हिसाब से जो डायरेक्शन बनती है जहाँ पे माता की मूर्ति आप स्थापित कर सकते हो, वो होती है साउथ ईस्ट एरिया, जो कि आग्नेय कोण होता है। अगर आप इस जगह पर माता की मूर्ति स्थापित करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद देखिए, हम जब हम पूजा करते हैं तो हमें एक कलश की स्थापना करनी होती है जिसमें जल आता है। तो अगर आपके मंदिर में आप नॉर्थ साइड पर कलश की स्थापना करते हैं तो वो भी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है और आपके काम में, आपके बिजनेस को जो है अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हो जाती हैं, आपकी लिक्विडिटी जो है वो बढ़ जाती है। उसके बाद देखिए, आप घर में जो है कलश की स्थापना के साथ साथ आप एक मिट्टी का बर्तन भी रखते हैं जिसमें आप जो है खेतरी बीजते हैं। तो वो आप किस जगह पे रखा जाए? जब आप वो खेतरी जो आप बीजेंगे उसको आप ईस्ट साइड पे रखें, अपने मंदिर के ईस्ट साइड पे रखें। देखिए, यहाँ पे डायरेक्शंस घर की नहीं देखकर हम सिर्फ छोटे में, क्योंकि हर एक के घर की डायरेक्शन सबको पता नहीं होती है, तो इसलिए मंदिर में आपका जो घर, आपके मंदिर का ईस्ट डायरेक्शन आता है, उस डायरेक्शन में आप जो है खेतरी का ये जो है एक पात्र रख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हम माता के लिए जोत जगाते हैं। तो जोत कहाँ जगानी है? तो जो जोत जगानी है वो भी आपको आग्नेय कोण में ही जगानी है। इससे जो है क्या होगा, इससे आपके जो घर के अंदर जो पॉजिटिविटी है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इससे जो आपके घर की आग्नेय कोण है वो भी बैलेंस हो जाता है। और साथ में आपको जो भी कैश क्रंच आ रहा है या फिर बिजनेस में कोई परेशानी आ रही है, घर में कोई आपस में झगड़ा चल रहा है, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये तो रही वास्तु के हिसाब से जो है क्या हमें करना चाहिए, क्या सही रहता है, मंदिर में किस तरफ क्या रखें, ये सब चीजों की बात। इसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज और बताऊंगी। लौंग के जो उपाय होते हैं इन नवरात्रों में करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में देसी घी का जो है रेगुलर आप माता को जो है दीपक जलाते हैं या फिर अखंड ज्योत भी जगाते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक बर्तन में देसी घी भर के रख दें, उसके साथ ही उसके अंदर 2 लौंग डाल दें। जब 2 लौंग डल जाएंगे तो उसके बाद जो उसकी जो पॉजिटिविटी है, जो
घी की पॉजिटिविटी है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगती है। तो इसी लौंग के जो घी है उसी से आप रोज जोत जगाएं, या अगर अखंड जोत जला रहे हैं तो उसको उसी के साथ जलाएं। तो इससे जो है आपके घर के अंदर जो ऑरा है जो वो प्रोटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। साथ में आपका जो पॉजिटिविटी है घर में वो आनी शुरू हो जाएगी, नकारात्मकता जो है दूर होने शुरू हो जाती है। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जिनको करके हम माता की कृपा पा सकते हैं। फिर माने दूसरा आता जी, है माने जी कि जो लौंग का आपने उपाय बताया, अगर घर में पहले से घी रखा है, हमने लौंग उसमें नहीं डाला है, अगर अभी भी डाल के दिया जलाना शुरू कर दे तो यही उसका असर मिलेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात होती है आपके भाव की। अगर हमने पहले कितने समय पहले अगर हमें पता ही ना हो कि हमें ये करना था, लेकिन क्या अब तो पता है हम इसको अब करेंगे, तो हमारे भाव अच्छे होने चाहिए और हमारा दिल अच्छा होना चाहिए। माता के प्रति हमारे भाव अच्छे होंगे तो वो माता डेफिनेटली रिजल्ट्स देंगी। अच्छा, अब दिशाओं पर आता हूं। जो आपने दिशाओं को लेकर अभी मंदिर के आसपास बात की, आपने कहा कि ईस्ट दिशा के बारे में आपने कहा कि उस तरफ भी रखा जा सकता है, नॉर्थ में भी कलश रखा जा सकता है, उससे घर को बेहतरी मिलती है। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में जो ईस्ट की दिशा आ रही है उस तरफ दीवार हो, हमने अपना मंदिर उस दीवार पे ही प्लेस कर रखा हो, फिर उसका कोई क्या सब्स्टिट्यूट है? मैं आपको बताती हूँ। देखिए नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर जैसे आपने कहा है कि आपने दीवार पर प्लेस किया हुआ है, इसका मतलब दीवार पर प्लेस करने का मतलब है ये वहां पर कोई ठुकाई हुई है, ठीक है ना, कोई कील ठोकी हुई है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो हमारे वास्तु पुरुष का हेड होता है, जो कि हमारा दिमाग होता है। अगर वहां पर हम कोई भी अगर अपनी हम एग्जाम्पल ले, अगर उस हेड पे अगर हम कोई कील ठोकेंगे तो यहाँ हमें डेफिनेटली पेन के अलावा भी हमारा माइंड सही तरह काम नहीं करेगा। मैं आपको ये सजेस्ट कर सकती हूँ या भक्तों को ये सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखना भी है तो वो मंदिर को नीचे जमीन पर रखें, वो उनके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखने का मतलब है आप भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं, भगवान आपके साथ बात कर सकते हैं उस जगह पर। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, आप डेफिनेटली मंदिर को वहां रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि उसको जमीन पर रखें और जमीन से भी थोड़ा सा 2 से 3 फीट ऊपर करके रखें, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। दीवार पे मत बनवाइए। और वो जो आपने कहा कि मंदिर की ईस्ट दिशा में अगर हम कुछ उपाय करें तो अगर पीछे दीवार आ रही है तो वो उपाय हमारे लिए ईस्ट दिशा में मिलेगी नहीं, तो उसके सब्स्टिट्यूट भी हैं इस तरीके की चीज वास्तु में? मैं दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूँ। जी बिल्कुल जी, ईस्ट में अगर आपके पास दीवार आ रही है, आपके पास जगह नहीं है, पहले तो मैंने जो बताया है वो मंदिर एक अगर रेक्टेंगुलर मंदिर है या स्क्वायर मंदिर है, उसके अंदर आप देखेंगे तो चारों दिशाएं आपको मिल रही हैं, ठीक है ना। तो उसमें उनको ईस्ट दिशा डेफिनेटली उस दीवार से पहले ही उनको थोड़ी सी ईस्ट दिशा मिलेगी ही मिलेगी। अगर नहीं मिलती है तब भी कोई डरने की बात नहीं है, वो नॉर्थ ईस्ट में भी रख सकते हैं। चलिए मान्य जी, आपने इस नवरात्र के मौके पर खास तौर पर मंदिर को लेकर वास्तु से जुड़ी हुई बातें बताई, आपने लौंग के उपाय बताए हमारे दर्शकों को, और आपने बहुत छोटे में सागर समेटने की कोशिश की। मुझे पूरी उम्मीद है जिन दर्शकों ने इस पूरे आपकी बात को सुना होगा, इसे फॉलो करेंगे तो उन्हें इसके फायदे जरूर मिलेंगे। मान्य जी बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ दूसरे दिन नवरात्र के जुड़ी और आपने ये उपाय दर्शकों के साथ साझा किए।